आज की इस वीडियो में आप देख पाएंगे मॉर्बियस। तो फिल्म की शुरुआत में देख पाते हैं कोस्टारिका के बहुत बड़ा और घने जंगल को। फिर हम देख पाते हैं एक हेलीकॉप्टर को जो कि उड़ता हुआ जंगल की ओर जा रहा होता है। फिर हेलीकॉप्टर एक गुफा के पास लैंड करता है और इस हेलीकॉप्टर से कुछ लोग और एक लंगड़ाता हुआ आदमी बाहर निकल जाता है, जो कि यही इस फिल्म के हीरो है, लेकिन वो हैंडीकैप्ड होता है और ये एक डॉक्टर भी होता है और इसका नाम है डॉक्टर माइकल मॉर्बियस। और ये लोग साथ में पिंजरा भी लाए होते हैं चांगोदड़ों को पकड़ने के लिए। और ये डॉक्टर मॉर्बियस खास करके इन चांगोदड़ों को लेने के लिए ही यहाँ पर आया होता है, ताकि वो चांगोदड़ों पे एक्सपेरिमेंट करके बीमारी को ठीक करके अपनी लंगड़ापन की कमजोरी को दूर कर सके और वो पूरी तरह से ठीक होकर चुस्त और तंदुरुस्त हो सके। पर वो अब तक अपने शरीर से पूरी तरह से कमजोर है। ये चमगादड़ बहुत ही ताकतवर होते हैं। ये चमगादड़ अपने से 10 गुना बड़े जीव को मार के खत्म कर देते हैं। फिर ये सब पिंजरे को गुफा के सामने रख देते हैं। गुफा के अंदर तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है और वो बहुत ही डरावना दिखाई दे रहा होता है। फिर डॉक्टर मॉर्बियस अपने हाथ को काट के खून को निकाल डालता है, क्योंकि चमगादड़ खून से अट्रैक्ट होते हैं, वो सब खून पीते हैं। फिर तो अंदर से खून की महक से बहुत सारे चमगादड़ डॉक्टर मॉर्बियस की ओर पूरी स्पीड से आ रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर मॉर्बियस को कोई चोट नहीं पहुंचाते हैं। कि हम देख पाते हैं 25 साल पहले की सीन में ग्रीस शहर को। फिर ये बच्चा को देख पाते हैं, जो कि ये बच्चा मॉर्बियस है, जो कि ये बचपन से ही हैंडीकैप्ड है। फिर हम और एक बच्चे को देख पाते हैं, जो कि ये बच्चा भी यंग मॉर्बियस की तरह ही हैंडीकैप्ड होता है और इसका नाम होता है लूसियन। और इसके साथ डॉक्टर निकोलस को देख पाते हैं। फिर ये दोनों आपस में बात करते हुए यंग मॉर्बियस लूसियन के बदले माइलो बुलाता है और माइलो मॉर्बियस से पूछता है कि तुम यहाँ पे कब से हो। फिर मॉर्बियस उसको रिप्लाई देता है कि मैं बचपन से ही इस हॉस्पिटल में हूँ। फिर माइलो पूछता है कि तुम अभी तक ठीक नहीं हुए। फिर मॉर्बियस बताता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, कुछ तो मिसिंग है हमारे डीएनए से और हम इससे पैदा हो गए। फिर देख पाते हैं कि दोनों बात करते दौरान अचानक से माइलो बेहोश हो जाता है। ये मशीन में कुछ खराबी आ जाती है। फिर मॉर्बियस चिल्ला के बुलाता है somebody help, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता और वो डिसाइड करता है कि वो खुद इस मशीन को बनाएगा और एक स्प्रिंग से मशीन को ठीक भी कर देता है और माइलो की जान बचा भी लेता है। फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और डॉक्टर निकोलस मॉर्बियस के इस टैलेंट को देख उसको बोलता है कि न्यूयॉर्क में तुम्हारे जैसे खास बच्चों के लिए एक स्कूल है, तुम उस स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकोगे और तुम्हें प्राइवेट इलाज भी मिल जाएगा। फिर देख पाते हैं कि मॉर्बियस माइलो को एक खत के माध्यम से बताता है कि मैं इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, जिससे हमारी लाइफ चेंज हो सके। फिर ये लेटर हवा के झोंके से उड़ जाता है और इस लेटर को उठाने के लिए माइलो नीचे आ जाता है, लेकिन कुछ बदमाश बच्चे इस लेटर को पकड़ लेते हैं और जब माइलो उनसे खत मांगता है तब ये बदमाश बच्चे उसको परेशान करने लग जाते हैं और उसके साथ धक्का मुक्की करने लग जाते हैं। तब बेचारा माइलो कुछ नहीं कर पाता, उसको सुला के फुटबॉल की तरह पैरों से लात मार मार के मारते हैं। फिर इन मौके पे यहाँ पे डॉक्टर निकोलस पहुंच जाता है और उसको बचा लेता है। डॉक्टर निकोलस माइलो की देखभाल करता है। फिर देख पाते हैं कि माइकल मॉर्बियस अपनी डॉक्टरी पूरी कर लेता है और वो एक डॉक्टर बन जाता है, लेकिन मॉर्बियस को ये बीमारी पूरी तरह से जकड़ चुका होता है। वो भले ही एक डॉक्टर है, लेकिन अपनी बीमारी का इलाज अभी तक ढूंढ नहीं पाया है, लेकिन वो इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगा होता है और वो इसलिए उन चमगादड़ों को लाने के लिए गया था उस घने जंगल की गुफा पे। फिर देख पाते हैं डॉक्टर मार्टिन बेनक्रॉफ्ट को, जो कि डॉक्टर मॉर्बियस के साथ काम करती है और डॉक्टर मॉर्बियस उस गुफा से लाया हुआ पेट और इंसान के डीएनए को मिला के एक सीरम बनाने में लगा होता है, ताकि वो उस सीरम से ठीक होकर एक नॉर्मल लाइफ जी सके। और देख पाते हैं कि बहुत सारे बेड्स को वो कैद करके भी रखा होता है और बेड से एकमात्र ऐसा मामाल है जो कि सर्वाइव करने के लिए, यानी कि जिंदा रहने के लिए सिर्फ खून पीते हैं। इन सबको खून से ही ताकत और स्पीड मिलती है और डॉक्टर मॉर्बियस की थ्योरी के मुताबिक वो अपने डीएनए में ये वैम्पायर जीन्स मिलाएगा और उसकी बॉडी में बेड की तरह एक अजीब सा एंटीकोगुलेंट्स पैदा होने लग जाएगा। और मॉर्बियस को बिल्कुल यकीन है कि इस एक्सपेरिमेंट से वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से मार्टिन बिल्कुल सहमत नहीं होती। लेकिन मॉर्बियस तो बिल्कुल ठीक होने के लिए सारे हदें पार करने के लिए तैयार होता है। फिर ये सीरम तैयार भी हो जाता है और डॉक्टर मॉर्बियस ये एक्सपेरिमेंट को पहले चूहा पर करता है। फिर देख पाते हैं कि थोड़ी देर बाद ये चूहा झेल नहीं पाता और शायद मर जाता है। ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फेल हो जाता है। डॉक्टर मॉर्बियस चाहता था कि इस बीमारी की इलाज ढूंढ के उसके जैसे कई सारे लोगों को ठीक कर सके, लेकिन उसको मिलता है तो सिर्फ फेलियर। फिर थोड़ी देर के बाद उनको देखने को मिलता है कि ये चूहा बिल्कुल जिंदा हो जाता है। डॉक्टर मॉर्बियस बिल्कुल हैरान हो जाता है कि वो कामयाब हो गया, लेकिन मुद्दे के बाद ये है कि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ चूहे पर किया है, लेकिन उसको इंसानों पर भी आजमाना पड़ेगा। अभी जाके उसको पता चलने वाला है कि वो पूरी तरह से कामयाब हुआ कि नहीं। फिर सीन चेंज होते देख पाते हैं कि डॉक्टर माइकल मॉर्बियस उसकी बचपन के फ्रेंड माइलो से मिलने के लिए आता है, जो कि ये भी उसी की तरह ये बीमारी से पीड़ित है। फिर मॉर्बियस माइलो को बोलता है कि वो इस बीमारी का इलाज लगभग ढूंढ ही लिया है और वो इलाज के बिल्कुल करीब है और वो दोनों बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। मॉर्बियस माइलो को इस एक्सपेरिमेंट के खर्च उठाने के लिए कहता है और माइलो भी सारे खर्च उठाने के लिए मान जाता है। फिर देख पाते हैं कि एक्सपेरिमेंट को दूर समुद्र के एक शिप पे किया जाता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट गैर कानूनी है और इस शिप में कुछ किराए के गार्ड होते हैं। इस तरह भी ये दोनों एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए लग जाते हैं और मॉर्बियस खुद अपने ऊपर ही ये एक्सपेरिमेंट को कर डालता है। उसकी बॉडी तो पूरी तरह से पिचकी हुई होती है, मानो उसकी बॉडी में बिल्कुल जान ही नहीं बचा हो। वो इंजेक्शन को अपने ऊपर लगा डालता है। फिर मार्टिन उसको बांध देता है। उसके बाद तो उसके कुछ होने लग जाता है, वो थर थर के हिलने लग जाता है, लेकिन वो स्टेबल भी हो जाता है। इस तरह ये गार्ड उनको देखने के लिए जाता है कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। फिर ये दोनों बात कर रहे होते हैं तब उनको देखने को मिलता है कि मॉर्बियस अचानक से गायब हो गया।
गया। इन दोनों को बिल्कुल पता नहीं होता कि वो कहाँ चला गया। उसके बाद तो ये दोनों बिल्कुल टच जाते हैं और मार्टिन को देखने को मिलता है कि मॉर्फियस बिल्कुल सेम टू सेम चमगादड़ की तरह ऊपर लटका हुआ होता है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खूंखार दिख रहा होता है। उसके बाद ये गार्ड उसके ऊपर गोली चलाता है, तब मॉर्फियस उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको बेरहम तरीके से चबा डालता है और उसकी पूरी की पूरी खून पी जाता है। और मार्टिन उसको मना करती है कि रुक जाओ प्लीज, ऐसा मत करो। तब वो आपे से बाहर हो जाता है और अपने आप को चोट पहुंचा रहा होता है। फिर यहाँ पे बाकी गार्ड भी आ जाते हैं और एक गार्ड मार्टिन को धक्का देके नीचे गिरा देता है। फिर तो मॉर्फियस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कांच को तोड़ फोड़ के बाहर निकल जाता है। फिर ये गार्ड उसके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन मॉर्फियस भयंकर स्पीड से खतरनाक तरीके से उसको चुटकियों में मसल डालता है। मॉर्फियस पूरी तरह से हैवान बन जाता है जैसे कि भेड़िया। वो मार्टिन को नीचे पड़ा हुआ देख तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बाकी बचे गार्ड्स को तो ढूंढ ढूंढ के मारता है, चुन चुन के मारता है, एक एक करके घुमा घुमा के मारता है। और इसकी तो डर के मारे पेन की होने लग जाती है और वो अंधाधुंध गोली चलाने लग जाता है। फिर पीछे से मॉर्फियस उसको खतरनाक तरीके से नाखूनों से मौत की घाट उतार डालता है और इसको तो चबा के मार डालता है। फिर थोड़ी देर के बाद उसको होश आने लग जाता है और खुद को देखता है, तब वो जान पाता है कि वो पूरी तरह से वैम्पायर में कन्वर्ट हो गया और वो वैम्पायर से इंसान में भी कन्वर्ट हो सकता है। वो पूरी तरह से फिट और बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है। उसको बिल्कुल यकीन ही नहीं होता कि वो पहले क्या था और अब क्या बन गया। फिर वो सीसीटीवी कैमराज को देखता है, तब उसको देखने को मिलता है कि वो बेलगाम खूंखार भेड़िया बन के सबको बेरहम तरीके से चबा चबा के मार डाला और सबकी खून पूरी की पूरी चूस डाला। वो बिल्कुल उस वक्त होश में नहीं था। फिर वो खुद ही मेडिकल सपोर्ट के लिए कॉल करके बुलाता है। फिर सुबह हो जाता है और यहाँ पे FBI एजेंट साइमन स्टोड और एजेंट रोड्रिगोस आते हैं छानबीन करने के लिए और देख पाते हैं कि जितनी भी लाशें पड़े हुए हैं उनमें से खून का एक बूंद भी नहीं बचा होता है। इसका मतलब कि मॉर्फियस ने सबकी खून पूरी की पूरी चूस डाला। इस तरह माइलो को न्यूज के माध्यम से पता चलता है कि उस शिप पर क्या घटना घट गई। इस तरह देख पाते हैं कि मॉर्फियस मार्टिन को देखने के लिए आता है जो कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होता है। फिर सीन चेंज होकर देख पाते हैं कि मॉर्फियस अपने लैब में आता है, तब वो पहले की तरह कमजोर होने लग जाता है और वो बिल्कुल चल भी नहीं पा रहा होता है। तब उसको इंसानी खून पीने की तलब लग जाता है और वो खुद को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता और फ्रीजर में रखा हुआ खून को पी जाता है। उसके बाद वो स्टेबल होने लग जाता है। फिर वो अपने आप को महसूस करता है कि वो बिल्कुल ठीक है। कल तक वो चल भी नहीं पा रहा था और अब उसको अंदाजा भी नहीं कि उसके पास कितनी बेहिसाब ताकत है। जब वो इंसान के खून पीता है तब उसकी पावर और स्पीड भयंकर तरीके से बढ़ जाती है। वो अब एक सुपर ह्यूमन बन गया। ये चमगादड़ किसी को भी बेरहमी तरीके से चीर के मार सकते हैं, लेकिन उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नकली खून उसको सिर्फ 6 घंटे तक स्टेबल रख पाता है। उसके बाद वो फिर से कमजोर होने लग जाता है। पर उसके पास एक सवाल होता है कि क्या होगा अगर नकली खून कम करना बंद कर दिया तो उसको ना नकली ब्लड मिल पाएगा ना असली। तब उसका क्या होगा। उसके बाद वो ट्रायल करने के लिए अपने आप को बंद कर देता है। उसके बाद उसको खून न मिलने की वजह से वो कमजोर होने लग जाता है। उसकी बीमारी बाहर निकालने लग जाती है और उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, वो इंसानों को मार मार के उनके खून पी के सर्वाइव करे या फिर मौत। लेकिन उसने उस शिप पर जो भी किया वो दोबारा नहीं करना चाहता। उसके बाद हम देख पाते हैं कि माइलो मॉर्फियस की लैब में आता है उसको देखने के लिए और वो देख पाता है कि 2 सीरम रखे हुए होते हैं और तब वो देख पाता है कि मॉर्फियस दर्द से तड़प रहा होता है, वो मर रहा होता है, उसको इंसानी खून चाहिए। माइलो ये सब देख तो घबरा जाता है और थोड़ा डर भी जाता है। वो बिल्कुल समझ नहीं पाता कि ये सब क्या चल रहा है। फिर मॉर्फियस खून से लिखता है कि मुझे खून चाहिए। फिर माइलो समझ जाता है और उसको खून ला के दे देता है और वो खून पीने के बाद तो वो बिल्कुल ठीक होने लग जाता है। तब माइलो उसको देख तो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये तो खड़ा भी हो सकता है। फिर माइलो मॉर्फियस को बोलता है कि बहुत हुआ, मुझे कुत्ते की मौत नहीं मरना, मुझे भी ये सीरम चाहिए, मुझे भी तुम्हारी तरह बिल्कुल नॉर्मल होना है। उसके बदले में मॉर्फियस उसको बोलता है कि मैं तुम्हें ये सीरम हर किस नहीं दे सकता। लेकिन माइलो तो इस सीरम को पाने के लिए जिद करने लग जाता है। उसके बाद तो मॉर्फियस उसको गुस्से से डरा के यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। तब माइलो उससे डर जाता है और कमजोर बेचारा डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। फिर सीन चेंज होता है और ये दोनों एजेंट मार्टिन से पूछताछ करते हुए पूछते हैं कि आखिर उस रात उस शिप पे एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या हुआ। लेकिन मार्टिन उन दोनों को घंटा कुछ नहीं बताती। मार्टिन एक्सपेरिमेंट के राज को राज रख देती है। फिर सीन चेंज होकर देख पाते हैं कि ये नर्स जा रही होती है, तब लाइट्स ऑन ऑफ होने लग जाते हैं। वो थोड़ी डरने भी लग जाती है और एक क्रिएचर को देखते हुए बहुत ज्यादा डरने लग जाती है। फिर वो डर के मारे अपनी जान बचा के भाग रही होती है। तब वो देख पाती है कि पीछे कोई नहीं होता, लेकिन वो गलत थी। कोई उसको मार डालता है और उसके सारे खून चूस डालता है। फिर सुबह हो जाती है और मॉर्फियस को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो बाहर निकल के देखता है कि एक नर्स मारी पड़ी होती है और मॉर्फियस को लगता है कि उसने अपनी कंट्रोल खोकर उसको मार दिया और वो यहाँ से भाग रहा होता है। तब ये दोनों एजेंट्स पहुंच जाते हैं मॉर्फियस से पूछताछ करने के लिए और इसको उस नर्स की मौत के इल्जाम में गिरफ्तार कर नहीं पाले होते हैं कि मॉर्फियस इन दोनों को धब्बी पछाड़ पीट के भागने लग जाता है और वो चमगादड़ की तरह पूरी स्पीड से भाग रहा होता है, पर वो भाग नहीं पाता। मॉर्फियस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर वो जेल में होता है और वो कैलकुलेट कर रहा होता है कि आर्टिफिशियल ब्लड काम करना बंद कर रहा है। एक बार पीने से वो 6 घंटे तक स्टेबल रह पाता था, लेकिन 6 घंटे से घटकर 4 घंटे 22 मिनट तक रह गया। फिर यहाँ पे माइलो उसके वकील बन के उसको छुड़ाने के लिए आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा लूंगा। लेकिन मॉर्फियस उसे कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ रहना है। अगर मैं यहाँ से निकल गया तो कहीं बेगुनाह
बेगुनाहों की जान ले लूंगा। मॉर्बियस को लगता है कि उसने अपने होश खोकर उस नर्स को मार डाला। फिर माइलो मॉर्बियस को अपनी भूख मिटाने के लिए खून छोड़ के जाता है और हम देख पाते हैं कि माइलो बिना सहारे के भी चलने लग जाता है और उसने ये छड़ी को मॉर्बियस के पास छोड़ के चला जाता है। उसके बाद मॉर्बियस समझ जाता है कि माइलो ने उस सीरम को चुरा के अपने आप को खतरनाक वैम्पायर में कन्वर्ट कर लिया और ये जानकर तो मॉर्बियस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जेल की दीवार को तोड़ फोड़ के पूरी स्पीड से जेल से उड़ता हुआ बाहर निकल जाता है माइलो को रोकने के लिए। और वो पूरी स्पीड से चमगादड़ की तरह माइलो को उड़ उड़ के ढूंढने लग जाता है और उसको महसूस होने लग जाता है कि लोगों को माइलो मार रहा है। फिर मॉर्बियस माइलो को रोकने के लिए पहुंच जाता है। मॉर्बियस उसको रोकने की तो पूरी कोशिश करता है कि भाई तुम रुक जाओ, ऐसे बेगुनाह को मत मारो, लेकिन उसकी बात को वो घंटा नहीं सुनता और उसके ऊपर जोरदार हमला कर देता है और वो उड़ के भागने लग जाता है और मॉर्बियस उसको पीछा करने लग जाता है। उसके बाद तो दोनों में फाइट चलता है और मॉर्बियस उसको पकड़ने की ट्राई करता है। तब वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और माइलो उन सारे ऑफिसर्स को पूरी स्पीड से खतरनाक तरीके से मार देता है और स्टाइल से डांस करता है। फिर मॉर्बियस वहाँ से भागने लग जाता है क्योंकि माइलो उससे ज्यादा ताकतवर है और मॉर्बियस उससे बच के पूरी स्पीड से भाग जाता है। फिर सीन चेंज होकर देख पाते हैं कि मार्टिन को, जो कि वो बस में बैठी हुई होती है और न्यूज पेपर में देख पाता है कि मॉर्बियस एक वांटेड है और उसके ठीक पीछे मॉर्बियस बैठा हुआ होता है और उसे बताता है कि उसने उस नर्स की जान नहीं लिया, बल्कि माइलो मेरी तरह एक हैवान बन के सबको मार के खून पी रहा है और वो आजाद घूम रहा है और मुझे किसी भी हालत में उसे रोकना ही होगा। फिर सीन चेंज होकर देख पाते हैं कि मॉर्बियस उन लड़कों से उनकी लैब इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, लेकिन ये ढीठ लड़के नहीं मान रहे होते हैं। तब मॉर्बियस उन सबको सबक सिखा के भगा देता है और वो माइलो को रोकने के लिए सीरम बनाने में लग जाता है। और इस तरफ तो माइलो बहुत ही ज्यादा मजे में होता है, वो मजे में नाचने लग जाता है क्योंकि वो एक साधारण इंसान से सुपर ह्यूमन भेड़िया और एक हैवान बन गया। अब उसके पास बेहिसाब ताकत है। फिर माइलो एक लड़की को पढ़ाने की ट्राई करता है और ये लड़की पढ़ भी जाती है, लेकिन कुछ लड़के उनके बीच में टांग अड़ाने लग जाते हैं। माइलो को लड़की के सामने इंसल्ट भी कर डालते हैं। इन लड़कों ने बहुत बड़ी भूल कर दी, इन सबको ये सब नहीं करना चाहिए था। माइलो तो बदले की आग में झुलस रहा होता है और इन सब की इंतजार में होता है और इन सबको मार भी देता है। फिर वो पहुंच जाता है मार्टिन के पास मॉर्बियस को ढूंढ के मौत की घाट उतारने के लिए, लेकिन मार्टिन उसको बोलती है कि मैं नहीं जानती कि वो कहाँ पर है। फिर माइलो यहाँ से चला जाता है और मार्टिन की जान में जान आता है। फिर हम देख पाते हैं कि पुलिस वाले मार्टिन के घर में छानबीन करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन इन सबको कुछ नहीं मिलता, ना मार्टिन मिलती है ना सबूत। मार्टिन इनको कहाँ से मिलेगी, ये तो मॉर्बियस के साथ होती है। और मार्टिन बिली को खाना देते वक्त उसकी उंगली कट जाती है और खून निकल जाता है। तब मॉर्बियस खून की महक से अट्रैक्ट होने लग जाता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल भी कर लेता है। फिर सीन चेंज होता है और ये दोनों एजेंट्स उन लड़कों की मौत की तहकीकात कर रहे होते हैं। तब उनको सीसीटीवी कैमरास की हेल्प से पता चल जाता है कि ये तो मॉर्बियस बिल्कुल नहीं है, ये तो और कोई है। फिर सीन चेंज होता है और डॉक्टर निकोलस को न्यूज़ के माध्यम से पता चलता है कि माइलो एक भेड़िया बन के सांप को मार रहा है। फिर डॉक्टर निकोलस माइलो से बात करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन इसको बिल्कुल खबर नहीं होता कि ये एक हैवान है, ये बुराई के साथ देने वाला एक आदमखोर भेड़िया है। पर निकोलस उसको पूरी कोशिश करता है समझाने की, लेकिन उसको समझाने के बदले मिलता है क्या, सिर्फ मौत। इस तरफ देख पाते हैं कि ये दोनों माइलो को मारने के लिए एक दवा बना रहे होते हैं, जो कि वो होली क्रॉस की लकड़ी से बने एक स्टिक होता है। फिर मॉर्बियस एक सीरम बना के तैयार कर देता है, जो कि इस सीरम में एंटीबॉडीज होते हैं, जो कि खून में फ्लेटिन के लेवल बढ़ा के आयरन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट फेल हो जाता है। जब कि ये सीरम चमगादड़ को दिया जाए तो उसकी मौत हो जाएगी। और मॉर्बियस और माइलो दोनों माना जाए तो पेट्स ही हैं, और इसीलिए मॉर्बियस माइलो को मारने के लिए यह सीरम बना डालता है और एक उसके लिए भी बनाया होता है, जो कि वो माइलो को मारने के बाद खुद को भी मार डालेगा, क्योंकि वो अगर जिंदा रह गया तो उसको शक है कि वो बेलगाम भेड़िया बन के सबको मारता फिरेगा। फिर निकोलस मॉर्बियस को फोन करता है। निकोलस बेचारा अभी तक नहीं मरा होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा आदमर हालत में होता है, वो कुछ ही देर में मरने ही वाला होता है। तब मॉर्बियस उसके पास पहुंच जाता है और निकोलस उसको बोलता है कि तुम्हें कुछ भी करके माइलो को मारना ही पड़ेगा। ऐसे कहते ही वो भगवान को प्यारा हो जाता है, मतलब कि मर जाता है। फिर मॉर्बियस को महसूस होने लग जाता है कि मार्टिन की जान खतरे में है। तब मार्टिन की जान सच में खतरे में होता है। माइलो मार्टिन को धमका डरा के मॉर्बियस को यहाँ बुलाने के लिए कहता है। इस तरह मॉर्बियस को पता चल जाता है कि अब तो शायद मार्टिन नहीं बचने वाली। उसके बाद तो माइलो मार्टिन के गले में अपना तेज लंबा नाखून घुसा डालता है और मार्टिन दर्द से चिल्लाने लग जाती है। उसके बाद तो मॉर्बियस उसको बचाने के लिए पूरी स्पीड से उड़ के आ रहा होता है और वो यहाँ पहुंच के देख पाता है कि मार्टिन तो दर्द के मारे तड़प रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा आत्मर हालत में होती है, वो मर रही होती है। तब मॉर्बियस मार्टिन को किस करता है। उसके बाद मार्टिन उसकी होठ को काट के उसके खून को चाट के पी जाती है। फिर तो मॉर्बियस मार्टिन को काट के उसके खून को चूस डालता है ताकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो सके और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लाल पीले हो जाता है। तब वो देख पाता है कि उसके सामने माइलो खड़ा हुआ होता है और माइलो मॉर्बियस को बोलता है कि सिर्फ तुम और मैं मॉर्बियस, हमारे बीच कोई नहीं आने वाला। फिर तो मॉर्बियस माइलो को मारने के लिए खतरनाक तरीके से दौड़ के जाता है और उन दोनों में तो खतरनाक फाइट चलता है और माइलो तो मॉर्बियस को उठा के मारता है और उसकी भयानक नाखूनों से उसकी पेट को चीर फाड़ देता है और मॉर्बियस नीचे गिर जाता है और उसकी हालत पूरी तरह से बिगड़ जाता है। वो दर्द में होता है और वो बेचारा कमजोर भी हो जाता है। उसके बाद तो माइलो उसको फिर से उठा के फेंक देता है और वो हवा में होता है। तब उसको पकड़ के बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से मार रहा होता है और मॉर्बियस लड़का हुआ होता है। वो
दर्द में होता है और माइलो उसको लड़ने के लिए बुला रहा होता है तब मॉर्बियस बहुत ही ज्यादा जोरों से चिल्लाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर तो ये पानी वाइब्रेट होने लग जाती है। यहाँ कुछ अजीब से घटने लग जाता है। माइलो को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। उसके बाद तो देख पाते हैं कि बहुत सारे चमगादड़ पूरी स्पीड से उड़ के आ रहे होते हैं और वो सारे चमगादड़ मॉर्बियस को ताकत प्रोवाइड करते हैं और मॉर्बियस तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। फिर माइलो उसको मारने के लिए रोड को उठा लेता है लेकिन मॉर्बियस तो समझ जाता है। फिर तो माइलो उसको मारने के लिए दौड़ लगा के कूद जाता है लेकिन मॉर्बियस उसकी ओर चमगादड़ों को भेज के उसको चमगादड़ों से पिटवा देता है और उसको सुला के मौका पाके उसके छाती पे सिरम घुसा भी देता है और उसको मार भी देता है। माइलो उसका दोस्त था लेकिन तब भी उसको मारना पड़ा। फिर पुलिस वाले मौका वारदात पे पहुंच जाते हैं और उनको देखने को मिलता है कि मॉर्बियस चमगादड़ों के साथ उड़ के बाहर निकल जाता है और हमको देखने को मिलता है कि मार्टिन जिंदा हो जाती है और वह वेम्पायर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर सीन चेंज को देख पाते हैं एड्रियन टूम्स को, जो कि स्पाइडरमैन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को कहकर उसकी यादों को मिटाने के लिए जब एक जादू किया था तब डॉक्टर स्ट्रेंज से जादू का मंत्र सब गलत हो गए थे और इसलिए टाइम के साथ छेड़छाड़ होने की वजह से एड्रियन टूम्स मल्टीफोर्स से इस यूनिवर्स में जेल के खाली सेल में टपक पड़ता है और वो हैरान हो जाता है कि मैं कहाँ गया और वो आईने में भी खुद को देखता है कि मैं हूँ कि और कोई, लेकिन वो ही निकलता है और वो इस यूनिवर्स में बिल्कुल नया होता है और वो इसलिए जेल से रिहा भी हो जाता है। फिर सीन चेंज को देख पाते हैं कि मॉर्बियस कार से एड्रियन टूम्स से मिलने के लिए जा रहा होता है और हम देख पाते हैं कि एड्रियन टूम्स उड़ के आ जाता है जो कि वो खुद मॉर्बियस को मिलने के लिए बुलाया होता है और उसको बोलता है कि पता नहीं यहाँ में कैसे आ गया, शायद इसके पीछे स्पाइडरमैन का हाथ है और उसे कहता है कि मेरे लिए ये जगह काफी नहीं है और मुझे लगता है कि हम दोनों साथ मिलकर एक हो जाना चाहिए। मॉर्बियस तो बिल्कुल मान जाता है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाता है और हमारी वीडियो भी। तो अगर वीडियो को देख अच्छा लगा तो एक लाइक करके जाना प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना। तो बाय।